हेलो फ्रेंड्स, चलिए इस सवाल को करते हैं। तो सवाल है कि विच एंजाइम इज इन्वॉल्व इन पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म इनटू ओवम। तो ए है हाइल्यूरोनिडेज, बी है आपका जोनालाइसिन, सी है आपका फर्टिलिजिन, या डी है बोथ ए एंड बी। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि स्पर्म का स्ट्रक्चर देखते हैं। ये रहा हमारा स्पर्म। स्पर्म का हेड है, ये इसका एक्रोसोम का लेयर हो गया, ये मिडिल पार्ट हो गया, ये फ्लैजेला हो गया। ठीक है, एक्रोसोम हो गया। इस एक्रोसोम में क्या है कि बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं। तो जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं, ठीक है। तो जनरली इस एक्रोसोम में तीन तरीके के हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। पहला है हाई एल यूरोनिडेज, हाई एल यूरोनिडेज, जो कि आपका हाइड्रोलाइज कर देता है हाई एल यूरोनिक एसिड को। हाइड्रोलाइजेस हाई एल यूरोनिक हाई एल यूरोनिक एसिड ऑन फॉलिकुलर सेल्स। ठीक है। रही बात, दूसरा है हमारा कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। ये हमारा क्या करता है कि कोरोना रेडियाटा को ब्रेक कर देता है, डिसॉल्व्स कोरोना रेडियाटा ऑफ ओवम। और तीसरा हमारा क्या है, सोनालाइसिन। सोनालाइसिन ये हमारा काम क्या करता है, ये हमारा जो है जोना पैलिस है, ये जो है डाइजेस्ट कर जाता है, या डिसॉल्व बोल सकते हैं। डाइजेस्ट जोना पेलिसुडा सीडा लेयर ऑफ द ओवम। ठीक है। तो चलिए हम लोग इधर एक ओवम का स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं कि यहाँ पे ये ओवम है। ओवम का ये रहा न्यूक्लियस, ये रहा उसका आउटर मोस्ट लेयर। पहला है ये आपका जोना पेलिस्यूडा। ठीक है। सबसे आउटर मोस्ट हो गया आपका कोरोना रेडियाटा। ठीक है। तो कोरोना रेडियाटा को तो आपको कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम्स डिसॉल्व कर देता है। और हायर ये जोना लाइसिन को, या फिर इसको एक्रोलाइसिन भी बोलते हैं, ये डिसॉल्व कर देता है आपका जोना पेलिस्यूडा लेयर को। और हाइयल यूरोनिडेज क्या करता है ना कि इसे बहुत सारे फॉले इस ओवम पे बहुत सारे हाइयल यूरोनिक एसिड कंटेंट भी होते हैं। तो वो क्या करता है ना, हाइयल यूरोनिडेज इस हाई सेल्स पे जो हाइयल यूरोनिक एसिड होता है उसको ब्रेक डाउन कर देता है। ठीक है। ताकि जो है स्पर्म जो है, ये तीनों मिलके जो है स्पर्म के जो एंट्री को विद इन द ओवम जो है अचीव कर सके। ठीक है। तो यहाँ पे सवाल ये है कि कौन सा एंजाइम्स है इन्वॉल्व इन द पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म इनटू ओवम। तो हाइल यूरोनिडेज दिख रहा है ए, बी है आपका जोनालाइसिन, ये भी दिख रहा है, सी है फर्टिलाइजिन। फर्टिलाइजिन एक्चुअली ये जो होता है ना, ये आपका स्पर्म के टिप हेड पे होता है। और ये जो फर्टिलाइजिन होता है ना, ये सॉरी ये ओवम पे होता है, ओवम पे होता है। एक तरीके का ग्लाइकोप्रोटीन है और ये ओवम पे होता है। ठीक है। ये फर्टिलाइजिन जो है ये ओवम पे होता है। ठीक है ना। और ये एक तरीके का ग्लाइकोप्रोटीन है। ये क्या करता है, ये बाइंडिंग, ये हेल्प करता है स्पर्म को बाइंडिंग कराने में ओवम से। ठीक है। तो
इसके हिसाब से डी इज द करेक्ट आंसर। बोथ ए एंड बी, हाई यूरोनिडेज एंड जोनालाइसिन या फिर एक्रोसिन enzymes helped involved in the penetration of sperm into ovum, whereas C, fertilizing helps in the binding of sp- uh, sperm to the ovum.